बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूं मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। जब दाल गोश्त और सब्ज़ी खाने को दिल ना करे और कुछ नया सा खाने को दिल चाहे तो बनाए ये मज़ेदार सा चटपटा सा देसी मसाला विंग्स पास्ता, जो बहुत ही जल्दी झटपट रेडी हो जाता है, वो भी किचन में मौजूद चंद मसालों से। एक बर्तन लें, उसको चूल्हे पर रखें और उसमें पानी डाल लें। फिर 1 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल डालें और 1 टीस्पून नमक शामिल करें। जब पानी में बॉयल आना शुरू हो तो आप इसमें पास्ते का एक पैकेट खोलें और शामिल कर लें। पास्ते की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अच्छे तरीके से पास्ते को मिक्स कर लें। जब पानी में बॉयल आना शुरू होते तो दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर दें ताकि हम अपनी रेसिपी के दूसरे स्टेप की तरफ जा सकें। बर्तन को चूल्हे पर रखें, हाफ कप के राउंड अबाउट कुकिंग ऑयल डालें। 4 कलियाँ लहसुन की लें, फ़ाइन चॉप करें, वो भी इसमें शामिल कर लें। तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए भूनें। फिर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें, चॉप करें और वो भी इसमें शामिल कर लें। अब लहसुन और प्याज को हम इकट्ठे भूनेंगे यहाँ तक कि लहसुन लाइट गोल्डन सा हो जाए, खुशबू आना शुरू हो जाए और प्याज नरम हो जाए। एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया, उसको फ़ाइन चॉप किया, वो भी इसमें शामिल कर लिया। इसमें 1 कप पानी को शामिल करेंगे ताकि हम मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई कर सकें। और फिर ऐड करेंगे कुछ मसाले। 1.5 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे। देसी टच देने के लिए थोड़ी सी इसमें हल्दी शामिल करेंगे। फिर मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करूंगी और 1 टीस्पून ही काली मिर्च पाउडर शामिल करूंगी और अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। जब मसाला पकना शुरू हो जाए, मेरे पास आधा किलो विंग्स थे जिनको मैंने धो लिया, साफ़ कर लिया। वो विंग्स भी मैंने इसमें शामिल कर लिए। अब मसाला और विंग्स इकट्ठे ही भून जाएंगे और गल जाएंगे। इससे पहले कि विंग्स गले, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अब अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई हो रही है और पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है और विंग्स भी गल चुके हैं और मसाला भी बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैंने 2 शिमला मिर्च ली, जूनियर कटी में काटी और वो भी इसमें शामिल कर ली। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी चाहें वेजिटेबल शामिल कर सकते हैं। शिमला मिर्च को आपने चिकन में मिक्स करना है और इसके नीचे फ्लेम बिल्कुल दम वाली कर देनी है। अब मैं इसमें 4 टेबलस्पून केचप शामिल करूँगी। फिर मैं इसमें 3 टेबलस्पून रेड चिली सॉस के शामिल करूँगी। अगर आप इन मेजरमेंट्स के मुताबिक जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ रेसिपी को फॉलो करेंगे तो यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार टेस्टी चटपटा सा पास्ता रेडी होगा। रेड चिली सॉस को शामिल करने के बाद 1 टेबलस्पून मैं इसमें मस्टर्ड पेस्ट शामिल करूँगी। फिर 3 टेबलस्पून भर के मैं इसमें सोया सॉस के शामिल करूँगी और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। लेकिन आपने इस बार ख्याल रखना फ्लेम नीचे दम वाली होनी चाहिए। इतनी टेस्टी और मज़ेदार पास्ता रेसिपी है ये कि जब आप बनाएंगे तो आपके बच्चे आपके दीवाने हो जाएंगे और हर रोज़ वो आपको इसी रेसिपी की फरमाइश करेंगे। तमाम सॉसेस को मिक्स करने के बाद अब मैं बॉयल पास्ता इसमें शामिल कर दूँगी और हल्के हाथ से मुसलसल चम्मच को हिलाते हुए तमाम पास्ते को मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर मैं इसमें बारीक कटी हुई 3 अदद हरी मिर्चें शामिल करूँगी क्योंकि ये देसी मसाला पास्ता रेसिपी है जो हरी मिर्ची के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। पास्ते को अच्छे तरीके से मिक्स करें और 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रख दें। ये लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चटपटा और बजट फ्रेंडली घर में मौजूद चंद चीज़ों से देसी स्टाइल विंग्स पास्ता रेसिपी रेडी हो चुकी है। डिश आउट करें और देसी स्टाइल पास्ता है तो इसमें फिर धनिया भी लाजमी गार्निश होगा। ये देखें माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत लग रहा है। बनाएं, इंजॉय करें और मुझे अपने फीडबैक से आगाह करें। यकीन करिए ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी और जब आप एक बार बनाएंगे तो हर कोई उंगलियां चाटता रह जाएगा। बहुत ही ईजी और झटपट रेसिपी है ये। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।